250 बीघा जमीन के मालिक से लेकर फुटपाथ का सफर। वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद भी गरीब परिवार को आज तक नहीं मिली कोई मदद। आइए हम आपको एक ऐसी कहानी की हकीकत से रूबरू कराते हैं। ये कहानी कहीं और की नहीं, ये कहानी मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर फुटपाथ पर रहने वाले एक गरीब परिवार की है, जहां गरीब परिवार कूड़ा चुग कर अपना घर चलाते हैं और बेटे भीख मांगकर परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है और नीले गगन के नीचे सोकर रात गुजारते हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। ये कहानी ऐसे परिवार की है जिसने अपना आधा जीवन फुटपाथ पर ही बिता दिया है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम और पहलुओं पर नजर डालते हैं और हमारे चैनल को जिन्होंने लाइक व सब्सक्राइब किया है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। इस कहानी में और आगे बढ़ते हुए कहानी की पहलुओं पर नजर डालते हैं। ये कहना ऐसे लाचार माता पिता की है जिसे अपने बड़े बेटे के अंतिम संस्कार करने के लिए सड़कों पर उतरकर घंटों इधर उधर भटकना पड़ा, लेकिन उनकी किसी ने मदद नहीं की। ये कहानी उत्तर प्रदेश के ईंटा जिले के गांव कुल्हा हबीपुर की रहने वाली गरीब दीक्षित परिवार की है, जो गरीबी से जूझ रही है। जहां शासन प्रशासन गरीबों की मदद करने के ढोल पीटती है, वहीं आज हम आपको ऐसे ही एक परिवार की कहानी से अवगत कराते हैं। ये कहानी जो शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े करती है। इस कहानी को जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा, जहां एक बूढ़ी माँ सरोज दीक्षित करीब 25 साल पहले दबंगों के डर से अपना घर छोड़ आई, साथ में अपने 4 बेटों को लेकर मेरठ आ गई थी, जहां परिवार ने अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाया और कई राजनीति पार्टियों को वोट भी किया। पीड़ित का कहना है कि उनके पैतृक गांव कुल्हा हबीपुर में करीब 250 बीघा जमीन हुआ करती थी। उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। 25 साल पहले परिवार डर के बूढ़ी माता अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मेरठ की गंगानगर आ गई, जहां उन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए एक चाय का खोखा बनाया और चाय बेचनी शुरू कर दी, लेकिन गरीबी के चलते वो भी छिन गया। उसके बाद बूढ़े माँ बाप अपने 4 बेटों को लेकर मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर पहुंच गए, जो अभी भी वहीं रहती है। बूढ़े माँ बाप कूड़ा कचरा चुगकर उसके बेचकर कुछ धन जुटाते हैं और परिवार को चलाते हैं। अचानक उनके बड़े बेटे राजू दीक्षित की तेजगढ़ी चौराहे पर देहांत हो गया। कुछ महीनों पहले उनके छोटे बेटे का भी देहांत हो गया था। उससे परिवार अभी उभरा भी नहीं था तो उनके बड़े बेटे का भी देहांत हो गया, जो उनका इकलौता सहारा था, जिसके अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार के पास पैसा भी नहीं था। गरीब परिवार ने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए बीच चौराहे पर खड़े होकर चंदा मांगना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग ही उनकी मदद के लिए आगे आए। एंड मौके पर तेजगढ़ी पुलिस चौकी प्रभारी विकास कुमार मलिक व उनके सहायक दरोगा ने मौके पर पहुंचकर आगे आकर उनकी मदद की और राजू दीक्षित का मेरठ के सूरजकुंड स्थित हिंदू रीति रिवाजों के तहत अंतिम संस्कार कराया, जो कई अखबारों की सुर्खियां बन गया। तो मेरे पास जमीन थी 250 बीघा तकबंदी में 76 बीघा दोनों भाइयों पर रह गए, सतदेव और सोरन लाल। एक ही बात है पंडितों की, तो वो खत्म हो गए। पहले बड़े वाले खत्म हो गए, छोटे खत्म हो गए। तो जुआ शराब तब उनमें इश्क था, तो उनने जुआ शराब में ज़मीन बेच गई थी। कुछ में हरदन बसा दिए थे ऐसे ही कि तुम रहो, बेची नहीं थी। अब बेटा माँ जमीन बची है 10-15 बीघा, उनने मकान तो मेरा उनकी बीमारी में बिक गया। जो ज़मीन बची है और मकान की जायदाद बची है, गांव में 2 बीघा जमीन, 2.25 बीघा बीच गांव में आबादी की ज़मीन है मौजूद, कागज़ मेरे पास है, वो कब्जा कर लिया है। वहाँ हमें परेशान करा, करने खाने की कोई जगह नहीं थी, तो 2-2, 3-3 साल के बच्चा लेके मैं भाग आई। मेरी जिठानी है, वो विधवई है, उस पर बच्चा है बिना पढ़े लिखे, तो उस पर ज़मीन ज़्यादा है, उसकी किसी ने छेड़ी नहीं है, तो वो कब्जा में है। अच्छा, वो कहाँ रहती हैं आप? वो मैं रहती हूँ कुल्ला हबीपुर। नहीं, वो आपके जो आप रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार नहीं है, मेरी जिठानी है। अच्छा, वो कहाँ रहती हैं? गाँव में रहती है। कौन से गाँव में? कुल्ला हबीपुर। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है एटा जिला में। अच्छा, थाना सकीत में पड़ता है, तो हमारा थाना सकीत। अच्छा, आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? कम से कम ना यहाँ हो गई 25 साल के करीब। अच्छा, यहाँ क्या काम करते हैं आप? आपकी रोजी रोटी कैसी चलती है? चाय की दुकान थी। कहाँ पर चाय की दुकान थी आपकी? गंगानगर में थी। अच्छा, वहाँ डकैती पड़ गई जी, डकैती पड़ गई, भैंस बकरी सब चली गई, मेरे पास कुछ नहीं रहा। वहाँ से मैं फिरोजाबाद चूड़ी कारखाने में काम करने चली गई अपने क्षेत्र में जी। एक बच्चा मेरा छोटा वाला रह गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ सलेमा हो रहा है ना पुल पे। तो रात के 3 बजे मेरे पे फ़ोन पहुँचा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और बेटा मेरा कमर टूट गई, रीढ़ा टूट गया। डॉक्टरों ने, पुलिस ने फ़ोन किया, तो हम वहाँ से गाजियाबाद को बैठे, कोई गाड़ी नहीं है, फिरोजाबाद से कोई गाड़ी नहीं है रात की, तो हम गाजियाबाद के लिए बैठे।
तब मेरठ आए तो नावारिस में से निकलवा के मैंने मेडिकल में डलवाया। अब मेरे पास पैसा नहीं, तो मेरे पास 2.5 बीघा खेत था, वो एक बदमाश ने धोखे से कम कीमत में रख लिया, तो मेरे को उसने दिया 1 लाख रुपया। 50,000 रुपया की ज़मीन मैंने और बेची, तो फंसी पड़ी थी, नाम तो मेरे थी ना, तो मैंने बेच दी। मैंने मेरे नाम की ज़मीन है, मैंने 4 लाख की ज़मीन 50,000 में दी और 1.5 लाख रुपया लेके मैं वहाँ से आई। तो मुझे दिन लग गए, कम से कम 8 दिन लग गए भैया लाने, पैसा करने। जहाँ आई तो डॉक्टर छोड़ के चला। मैंने कही मेरे बच्चे को पैसा का इंतजाम कर ला, या ऑपरेशन करो या रॉड डालो मेरे बच्चा के, जो उठ बैठ ले करे ना चले फिर बाबे तो उठ बैठ तो ले करे, कहीं डालेंगे नहीं डालेंगे इनने फिर